हेलो दोस्तों, यह वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। चाहे वह शिक्षक हो, स्टूडेंट हो या स्वयंसेवक हो, जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है और कॉपी कैसे सहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिंपली रूप से कॉपी लिख देते हैं और आपने बहुत सारा ऐसा वीडियो भी देखा होगा। बहुत सारे दोस्त मित्र, बहुत सारे शिक्षकों ने भी आपको बताया होगा, किंतु आपके मन में कहीं न कहीं क्लैरिटी की कमी होगी कि हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं। सुन तो लेते हैं वीडियो में, लेकिन इस प्रकार लिखना मुश्किल होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आप बेस्ट लिख सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर से हमने बात की और देखा कि वो किन सब टॉपिक को देखते हैं जिससे वे एवरेज मार्क्स ना करके कुछ अच्छे मार्क्स देते हैं आपके बीच। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं कि इस वीडियो में सिर्फ कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका ही नहीं, बल्कि कॉपी कैसे सहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे लिख सकते हैं, कितने पेज में लिख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यदि पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट में देखिए कितने पेज में लिखें। सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि कितने पेज में लिखा जाए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसे आप 5 से 6 पेज में कोशिश कीजिएगा लिखने का, क्योंकि फर्स्ट जो पन्ना होता है वो इम्प्रेशन का काम करता है। यदि 5 से 6 पेज में यदि आप लिखते हैं उसको, तो फिर कहीं न कहीं टीचर्स के या प्रोफेसर्स के माइंड में जाता है कि यह बेस्ट लिखा गया है, अच्छी तरह से लिखा गया है सारी चीज़ें। तो आप बेस्ट लिखने का कोशिश कीजिएगा 5 से 6 पेज में। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो 5 से 4 पेज में आप लिख सकते हैं। थर्ड 4 पेज में लिख सकते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन लिखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन जो आप लिखिएगा, वो भी 5 से 6 पेज में होना चाहिए। यानी फर्स्ट और लास्ट 5 से 6, बाकी 4 के एवरेज में हो जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कि टीचर जो है एकदम बित्ता से नाप के नंबर देता है, तो ये कहीं न कहीं सही भी है। और ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कारगर होगा जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी रीजन बस, और रिजल्ट चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। फर्स्ट नंबर जो देख रहे हैं 5 से 6 पेज में, तो उसमें भी कैसे लिखना है तो आप देख लीजिए। भूमिका या प्रस्तावना के रूप में आपको जो लिखना है ना, तो उसको ऐसे लिखना है कि उसमें जो VVI आपको कुछ तो पता होगा, कुछ तो बढ़िया पता होगा। नहीं होगा तो बना के लिखिएगा, बढ़िया लिखिएगा। हैंड राइटिंग बनना चाहिए, बना के भूमिका प्रस्तावना में लिखिएगा। सेकेंड है परिभाषा। उसका यदि आपने पढ़ा है डेफिनेशन तो परिभाषा जानते होंगे, नहीं तो प्रस्तावना से ही कुछ चीज़ें उठाकर आप परिभाषा में दे दीजिएगा। थर्ड चीज़ है छोटे रूप में उत्तर। अब जो उसका आंसर होना चाहिए, उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर, उसे आप छोटे रूप में दे सकते हैं। फोर्थ नंबर में है आलोचना पक्ष एवं विपक्ष। ठीक, तो पक्ष एवं विपक्ष का अर्थ होता है कि वो जो क्वेश्चन आपके बीच पूछा गया है, जो क्वेश्चन, तो क्या उससे आप सेटिस्फाई करते हैं या उससे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो दोनों बातों को आप लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े हैं, यदि आप इस सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आप बेस्ट रिजल्ट लाइएगा। ठीक, और ऐसे स्टूडेंट करते हैं जिन्हें रिजल्ट अच्छा लाना होता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या क्या, जितने सारे चीजें हुए क्वेश्चन के अंतर्गत, सारे चीजों का निष्कर्ष क्या निकला। तो यदि आप निष्कर्ष जानते हैं तो लिखिएगा, और नहीं जानते हैं तो प्रस्तावना ही लिख दीजिएगा। यानी प्रस्तावना बेस्ड होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इंप्रेशन का काम करेगा और वही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट एवरेज मार्क्स में जाता है या उससे बेहतर मार्क्स में जाता है। चलिए, अपने आंसर को पॉइंट में लिखें, कभी भी पैसेज में लिखने की कोशिश नहीं करें। जैसे कि क्लास 11, 12 या उसके नीचे की क्लासों में करते थे स्टूडेंट की पैसेज के रूप में आंसर को लिख दिया जाता था, वैसा बिल्कुल ना करें। पैसेज रूप में बिल्कुल ना लिखें, पॉइंट वाइज लिखिएगा तो उन्हें लगेगा कि स्टूडेंट में दम है, यानी वो अच्छी तरह से जानते हैं सारी चीज़ों को, तो वो आपको नंबर देंगे। आपको सिर्फ शो करना है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको यहाँ दिखाना है कि हाँ हम जानते हैं। पॉइंट वाइज लिखिए बना बना के। ठीक, और नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि वर्ड और हेडिंग के बीच अंतर। कोई भी हेडिंग दीजिए, कोई भी वर्ड लिखिए तो उसके बीच गैपिंग रखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि 5 से 6 पन्ना कैसे लिख पाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो उनके लिए यही कीजिए कि वर्ड के बीच गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। ठीक, बड़े बड़े वर्ड लिखिए, छोटे छोटे नहीं लिखिए। राइटिंग बैठा के लिखिए। कम से कम फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ट तरीका से लिखने का प्रयास कीजिएगा।
5 पेज एवरेज होना चाहिए। तो आप 5 पेज में लिखिएगा तो बेस्ट लिखिएगा। ठीक, चलिए सेकेंड बात है आपका आंसर बड़ा होना चाहिए। तो हमने बता ही दिया, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इससे रिलेटेड ये आंसर है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। आखिर ऐड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें बड़ा आंसर लिखना है। ठीक, कितना सही है वो मैटर नहीं करता, बड़ा आंसर लिखना है। उसके आसपास भी आंसर होगा तो चलेगा। सभी प्रश्न बनावें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ भी एक कंफ्यूजन होता है कि 5 से 6 पन्ना में लिखना है तो टाइम उधर ही वेस्ट कर देते हैं, टाइम सही रूप से मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण होता यह है कि वो सभी क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाते। 3-4 क्वेश्चन टच के सभी क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट आता नहीं है। अब कोई 20 नंबर का आंसर होगा एक क्वेश्चन पर और 5 क्वेश्चन बनाइएगा तो 100 नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप 4 क्वेश्चन बनाते हैं, भले आप 6-6 पन्ना लिख दीजिए, लेकिन मार्किंग तो आपके 80 नंबर पर तब होगा ना, 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो। उसी प्रकार क्वेश्चन को अवश्य टच करें। हाँ, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे पेज में हो जाए तो कोई बात नहीं। बहुत स्टूडेंट स्लो लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में थॉट उत्पन्न नहीं होता है, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो स्लो भी लिखते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चन को टच अवश्य करिएगा। ये वीडियो देखने के बाद यदि आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जरूर क्लैरिटी कुछ न कुछ पा रहे होंगे, आपको बेस्ट लग रहा हो कि हाँ इसी तरीक़ा से लिखा जाए तो ठीक रहेगा। तो आप जरूर लाइक कर दें, अदरवाइज डिसलाइक करें। देखिए प्रोफेसर या कुछ जो पॉपुलर होते हैं दार्शनिक, उनका नाम आप बीच बीच में लिखें। जैसे कि आप लीजिएगा बायोलॉजी में तो अरस्तु का नाम लिख सकते हैं, और लीजिएगा इकोनॉमिक्स में तो प्रोफेसर किन्स का नाम लिख सकते हैं, प्रोफेसर पिग्गू का नाम लिख सकते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स, एडम स्मिथ, इन सबों के नाम लिखकर इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक, और ये सही भी चीज़ें हैं। चौथाई छोड़ कर लिखें। तो चौथाई छोड़ने का मैं आपको तरीका भी थोड़ा सा बता देता हूं, आप जानते भी होंगे। जैसे कोई भी पेज है, चौथाई कैसे छोड़ा जाता है, तो इसको जैसे ये पेज है तो इसको ऐसे बीच से मोड़ लेंगे, फिर इसको बीच से मोड़ लीजिए। ठीक, मोड़ लिए। अब उसके बाद क्लियर कर दिए। तो फर्स्ट वाला जो यहाँ मोड़ा हुआ होगा तो 4 भागों में देखिएगा आप बट जाएगा। ये 4 भागों में बट गया तो फर्स्ट वाला जो होगा उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी 3 में लिखिए। ठीक, तो ये चौथाई छोड़ने का तरीका हो गया। आप जान भी रहे होंगे पैराग्राफ कैसे छोड़ा जाए। तो पैराग्राफ भी छोड़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस मत कीजिए। आंसर जो लिखिए ना थोड़ा गलत भी हो जाए इग्नोर कीजिए उसको, क्रॉस मत कीजिए। क्रॉस कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इम्प्रेशन का वो सिर्फ आपका कॉपी को स्कैन करते हैं, उतना पढ़ा भी नहीं जाता है, पॉइंट वाइज पढ़ना भी संभव नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ क्रॉस मत करें, जैसे पॉइंट वाइज हो उसको लिख के आगे बढ़ जाएं। ठीक, क्रॉस कीजिएगा तो एक गलत इंप्रेशन उनके मन में चला जाता है कि कहीं स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है, तब तो क्रॉस किया। तो आप क्रॉस मत करें। और अगला है पैराग्राफ कैसे बदलें। पैराग्राफ बदलने के लिए छोटी छोटी गलतियां हैं स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स में डाल देती है, अच्छे मार्क्स की अपेक्षा। छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ कैसे छोड़ा जाता है। जैसे कि हम यहाँ से लिखना प्रारंभ किए, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ छोड़ा जाता है तो बहुत से स्टूडेंट एक लाइन छोड़ के यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, जहाँ से लिखे हैं उसी के नीचे आ जाएं और यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दें। ठीक, तो छोटी छोटी गलतियाँ ही बताती है कि कितना काबिल स्टूडेंट है। आप ये वीडियो यदि पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। इस वीडियो का मुख्य सारांश भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको समझ लीजिएगा। तो दूसरा वीडियो या दूसरा किसी से एडवाइस लेने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कॉपी लिखने के लिए। यह सभी यूनिवर्सिटी, सभी स्टूडेंट और सभी शिक्षकों के लिए भी है कि वो कॉपी कैसे सहेंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन का रहता है, 20-5 100, कम से कम एवरेज में आपको 15 दिया जाएगा। 15 इसलिए दिया जाएगा, 15 बेस्ट होगा बीए के लिए। ठीक, बीए के लिए, बीएससी के लिए भी बेस्ट हो जाएगा, उससे कुछ आगे भी मिल सकता है आपको। लेकिन 5 से 6 पन्ना में लिखिएगा तभी पॉसिबल है। इसका सबका सारांश, पूरा जितना है इसका सारांश सिर्फ एक पॉइंट है कि आप जितना बड़ा से बड़ा लिख सकते हैं लिखिए। यानी 5 से 6 पन्ना में कोशिश कीजिए लिखने का। एवरेज 4 पन्ना अवश्य रखिए। प्रत्येक क्वेश्चन टच अवश्य कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए और कुछ नहीं। ठीक, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जितना भी लिखना है बड़ा से बड़ा, यानी 5 से 6 पन्ना में एवरेज 4 पन्ना रखिए। टच सभी क्वेश्चन को करिए
20 मार्क्स का होता है, टच नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 4 क्वेश्चन टच कीजिएगा 80 पर मार्किंग होगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से टच कीजिए और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कीजिए। राइटिंग बनना चाहिए। सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है, ये महात्मा गांधी ने कहा है, तो बिल्कुल सही कहा है। यदि आप राइटिंग बैठा के लिखिएगा तो ही होगा, क्योंकि मुख्य जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है वो हो जाता है सब्जेक्टिव, बाकी ऑब्जेक्टिव हो जाता है अभी सिचुएशन में। लेकिन कुछ कहीं न कहीं एक चीज़ है कि बाकी ऑब्जेक्टिव वाला में सिर्फ पास होना ज़रूरी है, और जो सब्जेक्टिव है उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बेस्ट लिखें। ठीक, आप ये वीडियो यदि पूरा देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। ठीक, साथ ही में 100% रिजल्ट की गारंटी है इस चीज़ के लिए। आपको 100% रिजल्ट आएगा। यदि आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं राजगौरव आपका LNMU इन्फो चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो सिर्फ LNMU इन्फो ग्रुप पर आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।